तो पिछले वीडियो में हम लोग ने हाइपर कॉन्जुगेशन को पहचानना सीख लिया था और उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना होता है निकालते हैं, कहाँ कहाँ भी पॉसिबिलिटी होती है हाइपर कॉन्जुगेशन का, वो सब हम लोग ने देख लिया था। तो जो मेन पार्ट होता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो होगा आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना, क्योंकि उससे सारे स्टेबिलिटीज़ आप करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ देखो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले आप बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, बताओ। तो मैंने देखो लिखाया था हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन में, उसके बाद कार्बोकेटाइन में और रेडिकल में। तो यहाँ पे इसको हम अल्कीन जैसे ही ट्रीट करेंगे, ये वाले पार्ट को इतना देखो, तो ये अल्कीन वाला पार्ट हो गया और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, समझ में आ रहा है, ऐसा ट्रीट करेंगे ये। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को क्या बनाना है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम लोग कैसे बना देते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग, तो देखो यहाँ पे क्या होता था, ये एक H हो गया, ये एक H हो गया और यहाँ पे H हो गया। इसका जो होता है p ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है, इसका वैसे ब्रेक कर दो p ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये H प्लस होके चले जाएगा और डबल बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो बनाओ इसका आप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का चले गया तो क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। अब आगे आप बना सकते हो, क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ, यहाँ पे ये देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ही है, समझाओ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस वापस से वहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और माइनस यहाँ आ गया और ये CH2 बन गया। अब फर्दर ये क्या होगा, वापस उस पर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ये और यहाँ पे ये आ गया और उसके बाद ये जो है CH2 माइनस बन गया, इतना समझा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना डबल बॉन्ड। तो देखो मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हाइपर, यहाँ पे क्या लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लग रहा है ना, ये जो ग्रुप है CH3 ग्रुप है, बेंजीन रिंग पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। चलो तो ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन है। अच्छा ये याद रखोगे, यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक प्लस H वाला और दूसरा माइनस H। तो यहाँ पे देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं आगे आपको भी क्लासीफाई करना बताऊंगा। तो ये तो फिलहाल प्लस H है। अब देखो जो प्लस H का इफेक्ट होता है, वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट होता है वो रिंग में कहाँ कहाँ पे होता है, बेंजीन में। यहाँ पर भी देखो ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, कहीं मेटा पे आ रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस पोजीशन पे होता है बताओ। बेंजीन रिंग अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा, समझ में आ रहा है। ये कभी भी मेटा पे नहीं होगा। ऐसे ही मेसोमेरिक का भी इफेक्ट था, ऑर्थो और पैरा पे हो रहा था। तो रेजोनेंस हमको हाइपर कॉन्जुगेशन का भी क्या देखना है, ऑर्थो और पैरा पे ही होता है, मेटा पे नहीं होगा, इतना समझा। चलो अब मैं आपको यहाँ पर क्लासीफाई करता हूँ कि भाई जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है हम लोग ने कहाँ कहाँ पे देख लिए। सपोज करो मैं ये वाला आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको CH3 CH2 प्लस, थर्ड में आपको यहाँ पे एक और दिखा रहा हूँ CH3 CH2 रेडिकल, समझा। तो ये हमारा देखो अल्कीन वाला पार्ट हो गया और यहाँ पे अल्फ़ा, ऐसे कार्बोकेटाइन हो गया अल्फ़ा और यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे अल्फ़ा। तो देखो ये जो अल्फ़ा वाले ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपने सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम लोग ने जितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट पढ़ा है ये सब कौन सा है, प्लस H लगाते हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो ये सब सिस्टम में ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट कर रहे हैं p ऑर्बिटल में। तो ये सब को हम लोग जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन अभी तक हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, प्लस H पढ़े, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या होगा, जितने भी है ये तीनों जो है यहाँ पे जो है ये सब क्या लगा रहे हैं, प्लस H का इफेक्ट लगा रहे हैं। तो फिर माइनस H हम लोग पढ़ते क्या नहीं, हम लोग माइनस H नहीं पढ़ते, उसका H से जितना एप्लीकेशन भी नहीं है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, जो माइनस H है, देखो मैं आपको इस एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। ये जो हमारा बेंजीन रिंग है इस पर मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे देखो
मैं यहाँ पे लगा दिया CCl3। तो याद रखना सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल CCl3 ही, अगर मैंने CBr3 लिया या CF3 लिया या CI3 लिया तो ऐसे केस में नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये देखो इसके पास ना ही कार्बन, यहाँ पे देखो मैं अगर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो यहाँ पे CCl ना इसके पास कोई लोन पेयर है, मतलब ये +M भी नहीं लगा सकता, ना इसके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है, ना ये -M लगा सकता है। फिर ये क्या लगाएगा, हाँ यहाँ पे देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेंजीन रिंग से आता है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो ग्रुप है पाई और यहाँ पे क्या कौन सा इन्वॉल्व है, पाई और सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन इस बार ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये ग्रुप जो है, ये सारे ग्रुप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे थे, इसलिए +H बोला। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या करता है, -H लगाता है। समझ में आ रहा है, सिर्फ यही आपको याद रखना है अपने सिलेबस में। CCl3 ये क्या लगाता है, -H, और -H को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना समझा। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई CF3 क्यों नहीं लगा सकता, बोलना नहीं लगा सकता, क्यों, याद रखना यहाँ पर हम लोग करते हैं इसमें ना, यहाँ देखो ये CCl3 जो है इसमें क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ये बॉन्ड हम तोड़ नहीं पाते, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना इसको तोड़ना पड़ता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। CF3 में क्या हो जाता है, CF का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें पोलैरिटी इतनी नहीं होती है, CBr3 में और CI3 में। तो यहाँ पर ये तीनों में शो नहीं होता, सिर्फ कहाँ पे होता है, CCl3 में। याद रखना है CCl3 क्या होता है, -H लगाएगा। तो एक बार आप इसका अब यहाँ पर चलो मैं एक आपको और एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, CH3 और यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन वाला एग्जाम्पल ले लिया, तो मैं इसको एक्सपांड करके 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। H H H और यहाँ पे CH2 प्लस, मतलब यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, इतना समझा। सेकंड में क्या ले रहा हूँ, D और D। देखो मैंने कौन से केस में लिया था, ये याद है ना आपको, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट पे भी इसके क्वेश्चन कराया था ना, आइसोटोप्स पे। तो ये इसके आइसोटोप है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ थर्ड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इसमें ट्रांसफर करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना है ना, इसको भगाना है, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको आएगा, तो ये बॉन्ड को तोड़ना है। तो बताओ ये जो देखो ये लोग क्या शो करेंगे, +H। CH बॉन्ड यहाँ से जा रहा है, CD बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और यहाँ से CD। बताओ कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, हाँ तो मैंने आपको देखो बताया था, जो CH बॉन्ड होता है और जो CD बॉन्ड होता है और CT बॉन्ड होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, CT का, इसलिए इसको तोड़ना इजी नहीं है। जब तोड़ना इजी नहीं है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे पाओगे p ऑर्बिटल में, नहीं, डिफिकल्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए +H जो होता है, +H का जो होगा इफेक्ट वो CH3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब CH3 इजीली डोनेट कर देगा। उसके बाद किसका होगा, CD3 का, उसके बाद किसका होगा, CT3 का, समझा। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्या करता, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यही लिखता उसका, इसका इंडक्टिव का, तो किसका जा रहा था, सीट, वो डिस्टेंस सिग्मा के थ्रू जा रहा था ना, हाँ याद रखना है, वहाँ पे ट्रांसफर ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे बस ट्रांसफर करना था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ था, इतना समझा। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, फिर इसका हम लोग एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन है उसमें फर्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे किसका, इंडक्टिव और मेसोमेरिक। अब हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इस पे ही काम करेंगे, तीनों इफेक्ट को कंबाइन करके उस पर स्टेबिलिटी देखेंगे, इंटरमीडिएट का और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाला। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सेपरेट ही हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन की स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आ रहा है, और ये एप्लीकेशन है इसका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। ज़्यादातर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से ये तीनों ही है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है अपने को, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से आप स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हो अल्कीन की, कि भाई मैं यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन दिया हूँ उसके थ्रू हम लोग करेंगे। तो आपको याद रखना है, अगर आपको स्टेबिलिटी बताना है किसकी, अल्कीन की, अल्कीन की अगर स्टेबिलिटी बताना है आपको तो क्या करना, सॉरी, जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ अच्छे से लिख लेना, एक मिनट, एक मैं ब्लू से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका अल्कीन स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है, ये स्टेबिलिटी हो गया। सेकंड, आपको देखो मैं इसलिए बोला था कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर एप्लीकेशन पार्ट देखोगे तो उसमें नॉर्मली आपको क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन निकालने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या करो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो। ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्या करूँगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HOH, ये आपको समझना है, क्या बोलेंगे, HOH। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। अब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे निकालोगे बताओ, हाँ वेरी गुड, अल्फा हाइड्रोजन से। तो मैं क्या यहाँ पे एक रिलेशन बना सकता हूँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। इतना समझा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। समझ में आ रहा है। चलो थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड जो रिलेशन आएगा यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन का। तो हीट ऑफ कंबशन के केस में दो चीज़ें होती है, एक ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे, नंबर ऑफ कार्बन अगर ज़्यादा रहा तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतना समझा। अगर सपोज करो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, तब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सेम यहाँ पर, सॉरी यहाँ चाह, हीट ऑफ कंबशन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। ये याद रखना है आपको, समझा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के, ये याद रखना है। अब बॉन्ड लेंथ का क्या होता है, चलो इसके लिए तो जगह नहीं है, मैं इसको अलग से बता दूंगा। नॉर्मल आपको याद रखना है, जहां पर हाइपर क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा आपको, जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आप लिख लो, बस यहीं पे बता देता हूँ। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइपर, ये आप समझना, जितना ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उतना कम होगा और बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैं आपको फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, दूसरा यहीं पे मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ लिया हूँ और हीट ऑफ कंबशन के लिए मैं अलग से क्वेश्चन लिया हूँ। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्कीन की स्टेबिलिटी बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बताओ, इसके लिए मैं अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए जो फैक्टर्स होते सारे उसका मैं भी कराऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करना है अपने को। फर्स्ट क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन। इतना समझा। तो अब हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे निकालते हैं बताओ। तो जो स्टेबिलिटी होता है किसका, अल्कीन का, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन होगा, मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये हो गया किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। सेकेंड अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या ऑर्डर होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है स्टेबिलिटी के क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये हमारा हो गया। समझा क्या। चलो अब देखो मैं हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। पहले देखो इसमें ही, चलो मैं आपको दे देता हूँ। चलो इसी में थर्ड में हम लोग, इसमें हम लोग हीट ऑफ कंबशन भी देख लेते हैं। तो थर्ड इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हीट ऑफ कंबशन देख लेते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन जो होता है फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 और यहाँ पे कितने हो गए 6। समझा क्या। तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन 4 सेकेंड। देखो इसको इससे रिलेट मत करना
कि भाई अल्कीन की स्टेबिलिटी, हाँ ठीक है, लेकिन फर्स्ट आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन याद रखना। कहीं यहाँ पे तो ये सही हो गया, सेम आ गया, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होगा कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन उतना ज़्यादा अल्फा कार्बन, समझा। आपको अगर हीट ऑफ कंबशन देखना है, फर्स्ट देखना है नंबर ऑफ कार्बन। हो गया, चलो अब ये वाले क्वेश्चन में मैं सेपरेटली लिया हूँ, किसके लिए, बस हीट ऑफ कंबशन के लिए। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो गया, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना है, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तब हीट ऑफ कंबशन हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्स। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ज़्यादा अल्कीन स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग उसके लिए निकाल लेते हैं पहले स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो बताओ, या आप अल्फा हाइड्रोजन का डायरेक्ट इनवर्स कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो सिंपल क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 3 7। तो बताओ ये जो सेकंड वाला है या ये फर्स्ट का है। तो सेकंड वाला जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। तो अब हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, इसका उल्टा, तो 1 आ जाएगा सेकंड के। इतना समझो। चलो अब लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन होता है इसका बॉन्ड लेंथ का। तो मैंने क्या बोला था, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इनके बीच का, इनके बीच में कितने बॉन्ड है। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, समझ में आ रहा है। हमको अल्फा और बीटा में यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। तो आप बोलोगे भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसका भी देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ये लेकिन सही नहीं है और ये सही है, समझा। क्यों, देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर भी चले जाएगा। जब आप ड्रॉ करोगे इसका H निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी चले गया। तो यहाँ पार्शियली रेजोनेंस की तरह ही हो रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पर भी पार्शियली हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है इसका, 2 से, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या कंप्लीटली है क्या, नहीं। इसका अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 माइनस। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से क्या होगा बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से कम होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो मैं अब बताया, पहले आपको ऑर्डर पूछा, बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना। तो यहाँ पे 2 है, तो अल्फा का ज़्यादा होगा किससे, बीटा से। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बीटा का ज़्यादा होगा किससे, अल्फा से। समझ में आ रहा है क्या, ये वाले क्वेश्चंस कर लो। इसके बाद जो लास्ट है हम लोग सेपरेट इसमें करेंगे अल्कीन की स्टेबिलिटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछो। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अब जो ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन होता है उसका एक अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इस पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो देखोगे आप कॉन्जुगेटेड अल्कीन है कि नहीं। अगर वो कॉन्जुगेटेड है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा। उसके बाद आइसोलेटेड अल्कीन, फिर उसके बाद क्यूमुलेटेड। ये तीनों होता क्या है मैं आपको देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हम लोग किसको देखेंगे, कॉन्जुगेटेड अल्कीन। तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन का मतलब क्या है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन में होगा, सिंपल है। देखो कॉन्जुगेटेड अल्कीन जो होता है वो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसा कुछ लिया हूँ, ये एक है, ये तो नॉर्मल अल्कीन होता है अपना। यहाँ पे देखो ऐसा है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्जुगेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे कॉन्जुगेटेड अल्कीन हो गया, समझा एक। चलो दूसरा आइसोलेटेड वाला होता है, कौन सा आएगा, आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड अल्कीन क्या होता है, जब 2 डबल बॉन्ड जो होगा सेपरेट होता है लेकिन उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है। देखो ये जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करता तो ये कॉन्जुगेटेड वाला हो जाता, लेकिन ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये कैसा है, कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं, ये सेपरेट है 2 सिंगल बॉन्ड से, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड अल्कीन। उसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे, कौन सा, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड अल्कीन। तो एलीन में हम लोग पढ़ते हैं इसको, एलीन वाले पार्ट में क्या होता है, जब डबल बॉन्ड कैसे हो, कंटिन्यूअसली हो, मतलब ये डबल बॉन्ड हो गया उसके बाद भी यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड अल्कीन। तो अब आपको पहचानने आ जाएगा कॉन्जुगेटेड अल्कीन में, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, देखो आइसोलेटेड, फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, उसके बाद क्यूमुलेटेड। तो यहाँ पे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन उसी के बेस पे है। तो आप देखो पहले जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होता है वो हम लोग किस पे देखते हैं, ये वाला फैक्टर होता है।
तो बताओ इसके हिसाब से फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाला जो है ये क्या है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, और ये आइसोलेटेड अल्कीन है, और ये क्यूमुलेटेड अल्कीन है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तो सेम ही हो जा रहा है, आप लोग समझ लेना भाई, समझ में आ रहा है क्या? चलो तो यहाँ पे देखो जो अपना कॉन्जुगेटेड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आइसोलेटेड, उसके बाद क्यूमुलेटेड। समझा ये? चलो ये कॉन्जुगेटेड है, ये आइसोलेटेड है, और ये क्यूमुलेटेड है। अब उसके बाद देखो ये वाली अल्कीन है, तो फर्स्ट आपको वही देखना है क्या यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है क्या, कॉन्जुगेटेड सब नॉर्मल एक ही है, नॉर्मल अल्कीन है, तो ये वाला फैक्टर चले गया, फर्स्ट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो अब हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो कितना अल्फा है, यहाँ पे 6 अल्फा है, यहाँ पे देखो 3 अल्फा है, यहाँ पे 12 अल्फा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा बताओ? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। समझ रहे हैं ना? ऑर्डर हम लोग इसका देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। अब यहाँ पर देखो मेन ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट कोई कॉन्जुगेटेड ऐसा कुछ है नहीं, तो पहला पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से आप अल्फा देखो, तो यहाँ पर भी अल्फा कितना है, 6, यहाँ पर कितना है अल्फा 6, यहाँ पर भी अल्फा कितना है 6। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से आप बता सकते हो क्या? आप नहीं बता सकते हो। समझ में आ रहा है? सारे में क्या है, 6 ही अल्फा है। तो ऐसे केस में हम लोग इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने तो आ गया होगा, कैसे बनाते हैं हम लोग देखो। मैं यहाँ पे जो इसका बनाऊंगा, तो ये जो होगा देखो यहाँ का H आ जाएगा इसके पास, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और माइनस यहाँ पे बन जाएगा। इतना समझा है क्या? बनाने आता है? इसका मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये वाला पार्ट। कैसे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे जो P, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाया हूँ बना के। तो इसका आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझा? चलो उसके बाद अगर मैं इसका बना रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे ही है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये भी इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग है। ऐसे मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो ये कोई सा भी एक ले सकते हो आप। तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे डबल। चलो एक साइड के मैं बना रहा हूँ तो इसके ही लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऐसा है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और माइनस यहाँ पे। तो अब देखो कार्बोकेटायन की तो स्टेबिलिटी आपको हम देखेंगे बाद में। याद रखना कार्बो एनायन जो होता है, तो सबसे ज़्यादा जो एनायन कार्बो एनायन है, मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखा हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। कार्बो एनायन जो है सबसे ज़्यादा कार्बो एनायन स्टेबल कौन सा होता है, कार्बो एनायन प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। तो यहाँ पे देखो अब प्राइमरी सेकेंडरी मैं आपको पहचानने बताया हूँ ना, ये जो है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी है। यहाँ अच्छे से लिख रहा हूँ, ये प्राइमरी है। ये देखो 2 से सेकेंडरी, ये 2 से सेकेंडरी। तो अब इसके हिसाब से आप बता सकते हो, ये मैं इसको बोल रहा हूँ ए, ये इसको बोल रहा हूँ बी, इसको बोल रहा हूँ सी। तो सबसे देखो प्राइमरी वाला सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बी और सी से। इतना समझा? अब बी और सी में क्या देखो, दोनों में ही सेकेंडरी आ गया, मतलब ये फैक्टर भी कॉमन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बल्कि ग्रुप पास में नहीं होना चाहिए, दूर में होना चाहिए। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था अभी आप पढ़ोगे बाद में, जब सेम साइड होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस, और जब अपोजिट साइड होते हैं तो बोलते हैं ट्रांस। देखो ये 2 बल्कि ग्रुप सेम साइड है तो इसमें रिपल्शन होगा तो अनस्टेबल होगा। जब दूर दूर है तो इसमें रिपल्शन कम होगा, तो रिपल्शन कम होगा इसलिए स्टेबल होगा। तो ट्रांस वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल है। सिस ट्रांस हम लोग पढ़ेंगे, तो ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस से। इतना समझा? तो अब हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन और जितने भी इफेक्ट्स थे, इंडक्टिव हो गया, मेसोमेरिक हो गया, रेजोनेंस, हम लोग ने सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो इतने दिन तक हम लोग ने ये इफेक्ट्स पढ़े हैं, इसका एप्लीकेशन कैसा है, इसका जो काम है, वो मेन जो काम है वो अब हम लोग करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हमारा क्या स्टार्ट होगा, मेन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, उसके बाद एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो अभी तक हम लोग ने जितना भी किए उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसका ही एप्लीकेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं कंबाइंड। समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।